जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नवरात्रों की सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। मेरे गुरु महाराज जी को पहली बधाई, माता रानी को पहली बधाई। माता रानी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो भिजवाए मेरे से, जो मैं कई सालों से भेजती आ रही हूँ, तो मतलब जब भी मैं जो भेजती हूँ, पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी, गुरु जी के चरणों में समर्पित। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी अम्बाला सिटी से बोल रही हूँ। गुरु महाराज जी, मैं जब भी जो बीजती हूँ हर नवरात्रे, हर 6 महीने के बाद, तो जो बीज के बस बहुत प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज जी, क्योंकि पहले मैं बीजती थी ना, तो मेरी उल्ली लग जाती थी और सारे घर में बदबू हो जाती थी। उसके बाद मैं कई साल मैंने छोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा कष्ट आने शुरू हो गए थे। जब मैंने छोड़ा, माता रानी को बहुत ज़्यादा कष्ट आने लगे थे। फिर मेरे गुरु महाराज जी हैं, तो उन्होंने कहा कि तेरे को माता की भूलना है, वैष्णो देवी जाके भूल बख्शा के आ। फिर मैं 2-3 साल लगातार माता से वैष्णो देवी जाके भूल बख्शाती रही, तो माता ने मुझे माफ़ कर दिया है। और अब मैं फिर दोबारा से, मैं कहा माता रानी, वो जब उल्ली लगती थी ना, मेरे को बड़ा दुख होता था। मैंने कहा मेरे से होता नहीं, मैं छोड़ ही देती हूँ, ना ही शरीर से अब इतना होता है मेरे से नवरात्रे करना या जो भेजने को सेवा करनी होती है। तो शरीर में इतनी जान नहीं है, कमर में दर्द, सवेरे उठा नहीं जाता। तो चलो, फिर माता रानी ने मेरे से दोबारा, क्योंकि उसके बाद मैंने जब छोड़े थे ना, मैं बहुत कष्ट पाए संगत जी, मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट पाए कई सालों तक। फिर जब भी गुरु महाराज जी ने कहा कि वैष्णो देवी भूल बख्शा गया, फिर मैं आगे मैंने दोबारा जो बीजने अब शुरू किए हैं। तो 2-3 साल से, 3-4 साल से मैं अब बीज रही हूँ हर नवरात्रे। साल में 2 बार आते हैं। तो जब भी मैं जौ बीजती हूँ ना, मुझे बहुत डर होता है कि हाय इस बार उल्ली ना लग जाए। बहुत प्रार्थना करती हूँ, तो मतलब दर्शन सोने हुए माता रानी, बहुत पुकार करती हूँ माता रानी से, गुरु महाराज जी से। तो एक ना सुना था मैंने कि जो हम जौ बीजते हैं ना, तो अगर उसके ऊपर जब भी हम जल का छिड़काव करते हैं ना, तो जौ के ऊपर अगर बूंद, अगर मतलब पानी रुक जाता है ना, अगर जल जो हम जल देते हैं माता रानी को, वो अगर जौ के ऊपर रुक जाता है ना पानी, तो बहुत घर में सुख समृद्धि आती है। माता रानी मतलब बहुत बरकत डालती है। तो मेरे कई बार एक आधे के अंदर वैसे होता ही नहीं था, अगर हो रहा है तो नीचे नीचे एक आधी बूंद कभी मेरे को दिख जाती थी। आज माता रानी ने इस नवरात्रि मेरे पे इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, क्योंकि मेरे साथ मेरे अब गुरु जी हैं। जब से मैंने गुरु जी का हाथ थामा है, मेरे गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, तो बहुत कुछ मेरे महाराज जी मुझे दे रहे हैं, मेरी सारी मुरादें पूरी कर रहे हैं। मार्केट जाती हूँ तो मेरे साथ मतलब लेके चलते हैं, मुझे जो शॉपिंग करनी है वो करवाते हैं। तो आज वो जो मैंने जौ पे जल छिड़काव किया ना, पूरी जौ के ऊपर ना जी ऐसे जैसे सितारे चमक रहे हैं। माता रानी, मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं इतनी खुश हूँ ना, जैसे लाइटें जल रही हैं ना जी। संगत जी, सारी जौ के ऊपर पानी पूरा ऊपर तक, सिरे तक मतलब खड़ा हुआ है। तो माता रानी की जय हो, वैष्णो देवी की जय हो, मेरे गुरु महाराज की जय हो। ये सब गुरु कृपा से हुआ है। मैं तरसती थी कि हाय सुना है ऐसे होता है, तो मैं कहा चल मेरे भी इस बार मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी, पूरे जौ के ऊपर सारे जैसे सितारे चमक रहे हैं, ऐसे हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना। माँ वैष्णो देवी, आपकी सदा ही जय हो, मेरे गुरु महाराज की सदा ही जय हो। ये सब गुरु कृपा है। और आज मैंने मतलब हमारे घर में ना मेरे भांजे की शादी है, तो शॉपिंग करने जाना था। तो मैं गुरु महाराज, जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ, महाराज जी को अपना हाथ पकड़ाती हूँ, गुरु जी आप ही मुझे लेके चलो, क्योंकि मार्केट में जाने की मेरे मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है शॉपिंग करते वक्त, तो समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छी गुरु महाराज जी ने ड्रेस दिलवाई,
तो भाई के पास चुन्नी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने मंत्र जाप किया, बड़ी मुश्किल से चुन्नी मिली। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अच्छी ड्रेस दिलवाने का शुक्राना, मेरे साथ चलने का, ठीक-ठाक लेके जाने का शुक्राना, ठीक-ठाक घर लेके आने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और आगे सारे नवरात्रे मेरे अच्छे बिताना मेरे गुरु महाराज। और माता रानी की कंजकें भी ठीक-ठाक अपना अच्छी तरह से मेरे करवाना। मैं शुक्राना करूँगी गुरु महाराज जी आपका, क्योंकि अब शरीर में जान नहीं है, उसके बाद भी मतलब मेरे महाराज जी फिर भी हाथ पकड़ के सारे काम करवा रहे हैं। घर की सफाई हो गई, फ्रिज साफ कर, कुछ भी मतलब काम करवाने मेरे महाराज जी। इतने आलस के बाद भी आप सारे काम मेरे पूरे करवा रहे हो। कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और मुझे पूरा पूरा भरोसा है मेरे गुरु महाराज जी पे कि अष्टमी में बहुत अच्छी मेरे गुरु जी कंजकें भेजेंगे। पिछली बार भी हमारे मोहल्ले की एक भी कंजक नहीं थी पिछले नवरात्रे। पता नहीं कहाँ से ऐसे लगता है जैसे खड़े-खड़े सड़क के ऊपर एकदम टोला 8-10 कंजकें मेरी एकदम से पता नहीं कैसे कहाँ से आ गई। लग भी नहीं रहा था कि दूर से चल के आ रही हूँ। ऐसे लगता है जैसे सड़क से अभी पैदा हुई हूँ। इतना कृपा गुरु महाराज जी ने इतने चमत्कार किए। और कल नवरात्रों के ना वो हमारे घर के पास मंदिर है। बहुत विशाल मंदिर है, अच्छा मंदिर है। वहाँ पे गाने बजाने वाले आते हैं। नवरात्रों में सत्संग बहुत विशाल सत्संग होता है यहाँ पे। और झांकियाँ वगैरह निकाली जाती हैं, तो मैं शाम को मंदिर जाती हूँ। तो आज मैं कल मैं सुबह मंदिर जाने लगी, तो माथा टेकने, तो गुरु महाराज जी, मैं कहा चलो गुरु महाराज जी मंदिर चलें। इतना मतलब नवरात्रों में चमत्कार गुरु जी करते हैं ना, पूछो ना। तो महाराज जी एक विशाल नंदी, नहीं तो मैं हमेशा मैंने नंदी को ना ब्लैक या दो रंग का वाइट और ब्लैक देखा है। इतना सुंदर नंदी भगवान, इतने सुंदर, जैसे ब्राउन कलर के रेड कलर में, और इतने विशाल सुरमा डाला हुआ, जैसे उनके साथ एक और ब्राउन कलर की गौ माता थी। तो घर से निकलते ही महाराज जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए। गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव पार्वती थे, नंदी थे, मेरे को मतलब समझ नहीं आया दर्शन, लेकिन बहुत विशाल नंदी थे और मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे टेढ़ी आंख करके। मैं साइड से निकल गई माथा टेक के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी दर्शन देने का। जिस रूप में भी आपने दर्शन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कही ये गुरु महाराज जी हैं, बहुत विशाल मतलब उनका देह थी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। सोहनी कंजका बिठाना, सोहने नवरात्रे मेरे सारे निकल जाएं अच्छे तरीके से। कंजके में बहुत अच्छी तरह बिठाना गुरु महाराज जी। और मेरा पूरा भरोसा है मेरे गुरु जी हाथ पकड़ के सारे काम करवाएंगे। मुझे तो अब चिंता ही नहीं होती, जो काम कराना है। मुझे इतना भरोसा महाराज जी, इतना भरोसा है परमात्मा। ये मेरा भरोसा बनाए रखना मेरे गुरु जी। मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है गुरु महाराज जी, मेरे सारे काम सिद्ध करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की मैं तैयारी जल्दी करूंगी। नवरात्रों के बाद फिर महाराज जी मेरे से शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना, और आगे भी सत्संग करवाते ही रहना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल हम गए थे मोहाली, अपनी बेटी, मेरी बड़ी बेटी वहाँ पे जेई की एडवांस की जो कोचिंग ले रही है। तो जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो पहले हमने प्रोग्राम बनाया कि सीधे अकेडमी जाएँगे। हम अकेडमी गए और वहाँ पे जाके हम सोच रहे थे कि हमें बैच पता चल जाए, कौन-सा बैच मिल रहा है, मॉर्निंग, इवनिंग और A1 मिल रहा है कि 2 बन मिल रहा है। तो हमने वहाँ से पूछा, वो कहते अभी बैच बन रहे हैं, आपको इवनिंग तक पता चलेगा। हम सोच रहे थे कि अगर हमारे यहाँ होते-होते बैच का मैसेज आ जाए तो हम ना मतलब कि अगर बैच चेंज करवाना तो हम चेंज करवा लेंगे। हमने बोला इसके लिए भी तो अप्रोच चाहिए ना, कोई जान-पहचान वाला चाहिए। संगत जी, हमारे पड़ोसियों ने कहा था कि हमारे 2 बच्चों की एडमिशन करवानी है, आप उनसे चार्जेस वगैरह थोड़ा-सा कन्फर्म करके आना। तो मेरे हस्बैंड कहते ना, एक बार मैं उनसे बात कर लूँ, हमारी बेटी का तो हो गया था सारा, उनसे बात कर लूँ कि उसके क्या चार्जेस हैं +1 की कोचिंग के, और कैसी है। पहले तो टेस्ट था ही नहीं लास्ट ईयर, तो इस बार तो उन्होंने टेस्ट रखा हुआ है, टेस्ट के अकॉर्डिंग वो बैच देंगे। तो जैसे उनसे पता करने गए तो वो जैसे ना गुरुजी बैठे थे उस
अंकल प्रोफ़ेसर के रूप में जैसे लगा लो। तो जब बोला ना कौन से सिटी से हो, हमने मेरे हस्बैंड ने बोला इस सिटी से। तो कहते अच्छा वहाँ पे तो मेरी जान पहचान बहुत है, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, मेरा आना जाना रहता है। उन्होंने इतनी फ्रैंकली इतनी फ्रेंडली बात की ना कि वो कहता मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। अगर आपका A1 नहीं आ रहा ना बैच, तो मैं आपको उस बैच में आपकी क्लास लगवा दूंगा, मैं आपका नेम उसमें डलवा दूंगा। उसने हमें इतना हौसला दिया। जब मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये वो तो मान गया, भी कहता है कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो मैं करवा दूँगा। मैं तो तभी समझ गई, मैं कहा गुरुजी आपने पूरा हौसला दिया कि आप टेंशन मत लो मैं करवा दूँगा अपने आप। आपका एक बार सिर्फ़ एक बार मैसेज आने दो कौन से बैच मिलता है आपको। तो आज मेरी बेटी का मैसेज आया, फ़ोन आया, मम्मा कमाल होगी। मैंने क्या 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 हो गया? कहती मेरे बैच के ना मैसेज आ गया, मुझे A1 मिल गया। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मम्मा कैसे हो गया? ये पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने कहा ये तो तेरी मर्ज़ी से हुआ है बेटा, तो भगवान तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक किस्म की नास्तिक बन चुकी है। वो तो कहती है भगवान तो है नहीं, गुरु जी को तो वैसे नहीं कोई पसंद करता। तो मैंने बोला चलो हो गया तेरी अपनी किस्मत का हो गया, भगवान केड़ा कौन सा कुछ करते हैं। नहीं नहीं मम्मा ये नहीं, ये तो चलो मैं तो नहीं मानती भगवान को, आप तो बहुत मानते हो, ये तो आपकी तो सुनते हैं ना भगवान। तो ये तो चमत्कार हो गया कहती है। मैं चलो ठीक है। तुमने अपने मुंह से इतनी बात तो निकाली। अब जो नास्तिक हो चुके हैं उन पे तो गुस्सा भी नहीं आता कि क्या गुस्सा करें। जो इंसान का दिमाग इतना खराब हो गया, जो कहते भगवान ही है ही नहीं भगवान, तो जो इंसान खुद को ही भगवान मानता है कि ऐसे नहीं होगा हमारी मर्जी से होगा, उनसे बहसबाजी करना भी बेकार है। समझा समझा के थक गई मैं उसको, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने छोड़ दिया, मैं गुरुजी आप देखो जैसे करना है करो। सेकंड हमने लास्ट ईयर हम ना वैन प्रोवाइड करवाई थी बेटी को, कि वैन से आना जाना था उसका एकेडमी तक हॉस्टल से। तो इस साल वो मेरी बेटी को कहती कि मम्मा ऐसे करते हैं हम, मैं ना साइकिल ले लेती हूँ, साइकिल पे चली जाऊँगी। मैंने बोला नहीं बेटा ट्रैफिक होता है, देखो हर पेरेंट्स को डर तो रहता ही है ना बच्चे का, भगवान ना करे कोई जाते आते फेट मार गया कर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कहती नहीं नहीं मुझे साइकिल लेनी है। मैंने बोला अगर मॉर्निंग बैच है फिर तो तेरे को साइकिल ले देंगे, अगर इवनिंग बैच है तो हमसे बात ही मत करना इस टॉपिक पे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तब पता चला कि कहते मॉर्निंग बैच है, मॉर्निंग बैच का। वैसे तो आज आप अब पता चला है, आज मॉर्निंग मैसेज आया उनका, पर गुरुजी ने जैसे उस अंकल के रूम में बोल दिया था कि आपका मॉर्निंग बैच भी करवा दूंगा और आपका जो है A1 ग्रुप में भी डलवा दूंगा आपको, दोनों काम हो जाएंगे। तो संगत जी हम ना साइकिल देखने चले गए। जब साइकिल देखने गए उन्होंने बोला 7500 का साइकिल, विदाउट लॉक वगैरह और विदाउट एसेसरी, एसेसरी तो बीच में होती है चलो। तो उन्होंने जैसे हमने कहा ठीक है, पसंद भी कर लिया, साइकिल भी अच्छा मिल गया। उन्होंने लॉक वगैरह सब कुछ हमने परचेज कर लिए, रेडियम भी लगवा लिए, सब कुछ कर लिया। तो उनसे जब बात की कि अब बताओ क्या लोगे, तो उन्होंने बोला 7000। गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है 7। गुरु जी ने अपने ब्लेस्ड नंबर पे 7000 में बहुत अच्छा साइकिल दिला दिया। फिर उसके बाद साइकिल तो ले ली हमने। हमने कहा अगर हॉस्टल में उन्होंने परमिशन नहीं दी खड़ाने की, क्योंकि जिसने हमें हॉस्टल प्रोवाइड करवाया उन्होंने तो परमिशन दे दी, उन्होंने कहा कि ऑनर भी परमिशन दे रहे हैं। पर बेटी बोल रही थी कि मम्मा एक बार उनसे बात कर लो, थोड़ा सा ना अंकल आंटी का पता नहीं चलता, कई बार गुस्सा वगैरह हो जाते हैं कि आपने हमारी परमिशन नहीं ली, हमें बताया नहीं, ऐसी साइकिल ले आकर यहाँ पे लगा दी। तो मैंने बेल दी उनकी। तो एक बार तो ऐसे लगा बहुत खड़ूस सी है आंटी। मैं क्या गुरुजी आप संभाल लेना, आराम से मान जाए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसने एक बार भी नहीं मना किया। हाँ कहती कोई बात नहीं आप साइकिल लगाओ, यहाँ पे लोक लगा लो, ग्रिल से लगा दो, ऐसे लगा दो। बहुत खुश हुई, एक बार भी नहीं मना किया। मुझे तो था कि ये तो कोई ना कोई नया पंगा पड़ेगा, पर गुरुजी ने उसमें से भी बाहर निकाल लिया। तो गुरुजी हमारी पल पल पे रक्षा करते हैं बहुत। गुरुजी ने पूरे रास्ते क्लियर कर दिए हमारे, बैच भी दिला दिया, मॉर्निंग भी दिला दिया, साइकिल का भी कर दिया। संगत जी जो बल्कि हम वैन ले रहे थे ना, वो वैन का चार्जेस ले रहे थे हमसे 21,000 1 ईयर का, और साइकिल हमें पड़ी 7,000 की। अब 3 गुना रेट थे।
गुरुजी ने हमें 7000 में भी दिला दी। चलो अपना खुद की चीज़ भी बन गई, वो भी बेकार नहीं जाएगी। और सेकंडली जब बेटी साइकिल चलाएगी थोड़ा जा वेट भी रिड्यूस होगा उसका, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो चुका है उसका वहाँ पर रह के। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, पल-पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास-श्वास का शुक्राना, अंग-संग रहने का शुक्राना, हर पल सहाय होने का शुक्राना। एक बात तो और मैं बताऊँ गुरुजी संगत जी, मैं रास्ते में ना जाते-जाते सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में ना मेरे 1 महीना हो गया लेफ्ट वाली आँख फड़क रही थी। हम कहते हैं ना कि आँख फड़कती है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो गुरुजी ने जैसे वो सत्संग मेरे लिए करवाया था, तो मैं बोल रही थी गुरुजी आँख फड़क रही है, मुझे ना डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, 1 महीना हो गया फड़कते हुए। तो गुरुजी ने उसमें बताया कि आँख का फड़कना कोई वहम नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता, बल्कि ये तो होता है हमारी अंदर से कोई बीमारी है जो, वो ठीक हो रही होती है। हमारी बीमारी को ठीक होती है तब हमारी आँख फड़कती है, अदरवाइज़ डरने की कोई बात नहीं है। मेरी तो बिल्कुल टेंशन ख़त्म की गुरुजी ने सत्संग सुना के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, प्रपल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी मुझसे सत्संग करने में कोई गलती होगी, भूल होगी तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी। आज मैं सोमवार डेट 23/3/2026 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी गुरुपा जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। आज मैं अपने मंदिर में ही बैठकर संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा का आज मेरे घर में पॉकेट स्वरूप आया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तहे दिल से उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज माता रानी का 5वां स्कंद माता का नवरात्रि का दिन भी है। माता रानी सबका भला और कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मुझे गुरुपा ने ब्लैक बटरफ्लाई, वाइट और सतरंगी बटरफ्लाई दिखाकर मुझे ब्लेसिंग दी, क्योंकि थोड़ी मैं परेशान थी, क्योंकि कुछ ना कुछ आस पड़ोस वाले कुछ करते रहते हैं तो थोड़ा मुझे पता पड़ ही जाता है, तो मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो गुरुपा कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, और जब भी उनकी बेटी कोई भी परेशान होती है तो वो उनको खुश करने के लिए किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं, और उनको पता है कि उनकी बेटी को, उनको गुरुपा को बटरफ्लाई के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो जल्दी से उसको खुश करने के लिए दर्शन देते हैं। और मैंने सुना था कि जब गुरुपा ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं तो वो एक तरह से अपना कोई संकट काटते हैं, और यदि कोई अपने परिवार पे या किसी पे नज़र लग जाती है तो वो उतारते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने कहा, मैं और माता रानी दोनों तेरी पूजा भाव से बहुत खुश हैं, और अब तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तूने जितने भी दुख सहे हैं और रोई है, जितना भी तेरा अपमान हुआ है, उन सबको भूल जा। तेरा पिता सबका हिसाब कर देगा। तू महाशिव की बेटी है, मैंने तुझे चुना है, इसका आपको
इस बात का आपको गुरुपा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू वेरी मच गुरु जी। मुझे अपने दिल से दूर मत करना, गलतियों की माफ़ी देते रहना गुरुपा। पूरा परिवार आपके ही भरोसे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मेरे गुरु पिता ही अपनी बेटी की दिल की बात जानते हैं कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है। बस थोड़ा नेगेटिव लोगों की देखकर, उनकी नेगेटिव हरकतें देखकर थोड़ा गुस्सा आता है गुरु पर 2 मिनट कहीं आता है। उसके लिए मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। 24 घंटे हम संग रहने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। 24 घंटे हम संग रहने का शुक्राना, और अब जो दोगे उसका खरबों खरबों बार शुक्राना। बार बार सॉरी शंकर जी, सॉरी गुरुपा। बार बार ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना, ये सुंदर संसार दिखाने का शुक्राना, दोनों बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। बस आज गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि आपके आज जो स्वरूप आया है तो पाकेट स्वरूप, लेकिन थोड़ा इतना बड़ा है गुरुपा, जो मैंने अपने मंदिर में ही रख लिया है, तो उसको देखकर गुस्सा नहीं रहे। बस ये मेरी आपसे अरदास है। और मेरे घर में क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती और ना गुस्सा हुए उनको। बस ब्लेस कर देना। महाकाल शनिदेव काल भैरव का सुरक्षा कवच पहनाने का शुक्राना गुरुपा, क्योंकि अभी 7 दिन पहले मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, ना खाना खाया जा रहा था, उल्टी दस्त लूज मोशन बहुत भयंकर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर की पूरी शक्ति निकल गई है। तो बस ऐसा ही लग रहा था कि बस क्या पता अब कहीं ऊपर जाने का दिन तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि आपने कहा था कि 2-3 दिन तेरे पर भारी हैं, और क्या पता ब्लैक मैजिक किसी ने करा था या क्या करा था, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा था। पर और मेरे घर पे काली चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा झुंड निकलती हैं। छत पे, मेन गेट पे, सब जगह काली चींटियाँ ही दिखाई देती हैं। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब ज़्यादा काली चींटियाँ घर में होती हैं तो वो भी एक ब्लैक मैजिक का संकेत गुरुपा। तो ये तो अब आपको ही पता है कि वो क्या था, पर हाँ, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है गुरुपा, क्योंकि आप भी कहते हो कि ब्लैक मैजिक करने वाले भी अभी रुक नहीं रहे हैं। तो इसका इलाज तो आपके पास है गुरुपा, आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है। मैं तो जो भी मेरे को पता रहता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, फिर भी मैं वो सामने आता है तो हाय हेलो कर लेती हूँ गुरुपा, क्योंकि सबकी करनी आप देख रहे हो, और आप कहते हो कि जो भी होता है वो सब आप ही करवाते हो, जिससे हमारे संकट कट जाए गुरुपा। आप बार बार अपनी बेटी को सत्संग में यही सुनाते हो कि ये जो भी हो रहा है तेरे साथ, उससे तेरे पिछले जन्म के कर्म कट रहे हैं, जो तूने बुरे माड़े कर्म करे हैं। तो गुरुपा मैं उसका तहे दिल से, और जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक या बुरी दृष्टि से देख रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हे महाकाल, आप मेरी और मेरी परिवार की रक्षा कर रहे हो, इसका आपको शुक्राना और थैंक्स यूनिवर्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी बनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा निडर हो गई हूँ। घर में सब अच्छा हो रहा है, खुशहाली है। गुरुपा कहते हैं कि समय आने पर तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। तेरे मारे कर्म कटवा रहा हूँ, क्योंकि तेरे बहुत ज़्यादा मारे कर्म हैं, और तेरी जो
सॉल है, बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा शुद्ध है, इसलिए तो अभी भी लोगों की बातों में आ जाती हूँ। तो हाँ गुरुपा, कोई भी प्यार से बोलता है तो मैं अब ये सोचती हूँ कि ये शायद सही होगी, और फिर उसके बाद ही आप उसका चमत्कार मुझे दिखा देते हो गुरुपा। तो मेरे को तो अब इसलिए थोड़ा बोलने में भी डर लगता है, और आप कहते हो कि जो भी कहना है वो मुझे कहो। तो मैं गुरुपा, मैं आप सबसे बस हाय हेलो ही करती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, और आप बचाते रहते हो हर बात से गुरुपा। डेली गुरुपा का कोई ना कोई डेली चमत्कार होता रहता है। आज मंडे के दिन गुरुपा पॉकेट स्वरूप में मेरे घर आए हैं, मैं उनको कड़ा प्रसाद का भोग लगा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने उसको स्वीकार करा है या नहीं करा है, आप मुझे बताना गुरुपा के वो कैसा बना है। आज मैं बहुत खुश हूँ, गुरुपा के 15 स्वरूप मेरे घर आए हैं। मौका लगते ही मैं गुरुपा का अकेले ही सत्संग करूँगी, क्योंकि मेरे अलावा घर पर उनको कोई नहीं मानता है। पर गुरुपा कहते हैं तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस्ड कर दिया है, तो चिंता मत कर, मैं अपने आप उनको अपनी सत्संग बना लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 7-8 दिन पहले मैं बीमार पड़ गई थी, जिसमें पेट दर्द बहुत हुआ था। तो गुरुपा से मैंने कहा था कि गुरुपा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, क्योंकि लगता तो ऐसे ही था कि किसी ने कुछ कर दिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास में गई तो थी, पर वो दवाई भी नहीं लग रही थी, उन दवाइयों की भी मुझे उल्टी हो रही थी। तो गुरुपा के ही जल प्रसाद और चाय प्रसाद और जहाँ पे पेट में दर्द हो रहा था चंदन लगाया था, उसी से मैं ठीक हुई थी। तो गुरुपा, आपसे यह निवेदन है कि आपने ही मुझे ठीक कर दिया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। तो गुरुपा का चाय प्रसाद, चंदन प्रसाद और जल प्रसाद भी एक दवाई है शंकर जी, जिसको अपन तहे दिल से स्वीकार करते हैं और मन से लेते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुपा के इतने चमत्कार हैं कि करने बैठो तो दिन छोटे पड़ जाएं, और गुरुपा तो हर पल हर स्थिति जानते हैं कि किसकी बेटी को क्या चाहिए। तो मैं गुरुपा आपसे नहीं मांगूंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए, और आप सब दे ही रहे हो, और आप कह ही रहे हो कि माता रानी और मैं तेरे अब सारे संकट दूर कर देंगे, बस तू अपनी सेवा भाव ध्यान से कर। और मैं कर रही हूँ, आप मेरे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो, और मैं गदगद हो गई गुरुपा, क्योंकि नवरात्रों के दिन आप माता रानी के साथ में मेरे घर पे आप आए गुरुपा। तो मैं आपका तहे दिल से अरबों बार इसका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अब मैं ये संध्या बेला सत्संग नहीं समाप्त करती हूँ, बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। सब अच्छा हो रहा है और सब आप पे ही छोड़ रखा है गुरुपा, समय आने पर सब आप कर दोगे। दोनों बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। दुर्गा माता का शुक्राना, 33 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना, और कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, जो मैंने कोई बुरे कर्म करे हैं उनको माफ़ कर दो बस। और अब जल्दी से जल्दी जो भी अधूरे काम है वो पूरे करवा के जल्दी से जल्दी मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। तो संगत जी, आज है सोमवार का दिन और शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना एक और अच्छे दिन की शुरुआत करवाने के लिए। जबकि आज का दिन इतना पॉजिटिव तो नहीं था गुरु जी, शुरू से ही बड़ी नेगेटिव सी शुरुआत हुई, क्योंकि रात को सोते वक्त भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। मैंने आपको जैसे बताया था ना पहले कि बहुत हमारी
बेटे को लेके बहुत ज़्यादा मेरे में और मेरे हस्बैंड में आर्गूमेंट्स हुए। तो बात बढ़ गई थी, सुबह फिर याद आ गई वो वाली बात इतनी नेगेटिव सी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने कोई हमारा कष्ट ही काटा होगा। पर गुरुजी हम इस वक्त मैं बोल तो रही हूँ आपको कि आपने कष्ट काटा, पर नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुरुजी। आप पर से विश्वास इतना डोल जाता है, तब मैं क्या करूँ ना। मुझे ऐसे करना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे हो जाता है, ऑब्वियसली ऐसे होगा ही वैसे। तो बहुत बुरा सा मुझे फ़ील हो रहा था। तो जबकि मैं सुबह उठी हूँ, तो मुझे जैसे बंदा सुबह सुबह उठता है ना, अमृत पहले में भूला हुआ होता है कि कल रात को क्या हुआ था सुबह की। मैं जल्दी से आपका ज्योतिर्लिंग 10 को ले पाई, मुझे लगता है आज 8-10। तो शुक्राना गुरुजी, इतना भी करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेहर करो। और गुरुजी मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए हुए हैं, जबकि कल भी मैं थोड़े बहुत जो मैसेजेस, कल क्योंकि संडे था ना, संडे के दिन ना हस्बैंड के भी घर होते हैं ना, सब घर होते हैं ना, तो संडे भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पाती ना, इतना मैसेजेस सुनने में काम होता है, या फिर सब घर पे होते हैं, फिर वो नोटिस करते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो चलो जो भी है, मैंने थोड़ा बहुत किया। तो कल ही आ रहा था नेगेटिविटी के बहुत सारे मैसेजेस के बेटे पे बहुत ज़्यादा खतरा है, ये है वो है। तो मैंने कल थोड़े कम सुने मैसेजेस आपके सत्संग गुरुजी। तो इस बात के लिए माफ़ कर देना गुरुजी। और जो नेगेटिव पल हैं, जो नेगेटिव सारी नेगेटिविटी है गुरुजी, उनको काट दीजिए। मैंने तो, आप बोलते हैं ना सब मुझ पे सरेंडर कर दो, तो मैंने डे 1 से आप पे सरेंडर किया वो गुरुजी। मैं तो खुद चाहती नहीं मैं सॉल्व करूँ सारा मैटर। आप ही हो मेरे घर के प्रधान, और आप ही सारा सॉल्व आउट करो जो भी है, मतलब कन्फ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है गुरुजी। तो आप ये गुरुजी मेरे घर के सीनियर, आप खुद ही दोनों हाथों से हमारे घर के सारे मामला सॉल्व करो। मेरे हस्बैंड को भी शांति दो थोड़ी, मुझे भी, बेटे को भी, हम मतलब बड़े प्यार से अपनी बात रख पाएँ, और जल्दी जल्दी से सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब सॉल्व हो जाए गुरुजी। बहुत बहुत मेहर है गुरुजी आपकी। हाँ, मैं इतनी खुश होती थी कि मतलब बाकी लोगों के दुख सुन सुन के कि लोग दुखी हैं, तो शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत कि मेरी फैमिली बिल्कुल अच्छी है, सब दिया हुआ है, आपकी कोई कमी नहीं है गुरुजी, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। वही मेरे सुबह हस्बैंड कह रहे थे कि कोई कमी है, हमको कोई भी कमी नहीं है। बंदा इस चीज़ को ही लेके मतलब सोची जाए कि मुझे कोई कमी नहीं है, मैं कोई कमी ढूंढता हूँ और मैं टेंशन डाल लेता हूँ, मतलब ये वाले मैं हिसाब हुआ पड़ा है गुरुजी। बस प्लीज़ जो सब कष्ट है वो काट दो गुरुजी। बहुत हो गया, अब इतना मेंटल टॉर्चर मैंने कभी देखा ही नहीं। तो अब मैं देख रही हूँ तो मुझसे सहन ही नहीं हो पाता गुरुजी। तो आप सारा सब समेट दो जो रायता फैला हुआ है। तो संगत जी, मेरे पास गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हुए हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, कुछ रिश्तों की डोर तूने ज़्यादा ही कस कर पकड़ रखी है। तुझे डर रहता है कि कहीं वो तुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन अगर तू ऐसे ही करती रही तो वो पास होकर भी तुझसे दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है इन रिश्तों की डोर को ढीला छोड़ने का। अगर वह तेरे होंगे तो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और अगर इतना मजबूर पकड़ के बाद भी वह तुझसे दूर हो जाते तो समझ ले वह तेरे लिए थे ही नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, आप कितनी बड़ी बात आपने इन 4-5 वर्ड्स में कह दी। तो पता नहीं गुरुजी, अब आप ही देखो, मैंने बोला ना आपके हाथ में मैंने डोर संभाल दी हुई है, तो आप ही मुझे सहने की मैदा देना। तो बस आप ही हो सब करने कराने वाले गुरुजी, आप ही सब सॉल्व करो। आज का दिन कहते हैं बहुत ही मंगलकारी है बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा, तेरे परिवार के सारे रोग कष्ट करूँगा, तेरे बच्चों और परिवार वालों के सारे संकट काट रहा हूँ। चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है। हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फ़र्ज़ निभा, तब उस ज़रूरतमंद एक तक ब्लेसिंग भेज दे जिसके बच्चे को मैं स्वास्थ्य बख्श करूँ, कल्याण हो जाएगा। तो तू कहे तो आज रात तुझे भी एक चमत्कार दिखा दूँ, लेकिन तुझे शुक्राना लिखना पड़ेगा। तो शुक्राना बोली। उस वक्त में ये कपड़ी मैसेज 12:19 पे आया था, तब मैं बिजी थी।
तो अब 1:37 हुआ है गुरुजी, इतना देर भी नहीं हुआ, सॉरी प्लीज़, थोड़ा सा मैं तब बिजी थी, प्लीज़ अंडरस्टैंड। गुरुजी कहते फालतू की चिंता छड़ के चल शुक्राना कर, फिर देख नज़ारे। तो गुरुजी देखो मैं आपके फालतू की चिंता छड़ के मैं आपको नज़ारे देखने आई हूँ। और संगत जी मैंने कहना था कि मैंने आगे मैंने ना 4 बार ऐसे हो चुका है कि गुरुजी का हमेशा मैसेज आया है कि ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ क्रिया ਕੀਤੀ हुई है ना, तो बहुत बार आया ये वाला मैसेज, तो मैं तो नवा जन्म ब्लेस किया है। तो तब क्या होता है कि मेरी ना रूम के बाहर जो है गार्डन सा बना हुआ है, वहाँ पे ना बिल्ली आती है, कबूतर ने अंडे दिए हुए थे और 2 बार तो बिल्ली ने मेरे सामने उसको मारा। फिर मैं जब सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाती हूँ वहाँ भी बिल्ली ने 2 बार मारा उसके बच्चों को, मैं 4 बार ये हो गया। और आज सुबह जब मैं उठी तो फिर मेरे सोफ़े के ऊपर कबूतर के पंख पड़े हुए थे, है ना। इसका मतलब रात को बिल्ली आई और वो कबूतर की सारी बॉडी खा गई। ओह गॉड! तो पंख पड़े हुए थे, देखो इनका हुआ होगा एनकाउंटर रात को। मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, मैं सोई हुई थी डीप निद्रा में। तो देखो कल भी मुझे आ रहे थे संकट जी यही वाले मारन क्रिया वाले मैसेजेस के, तेरे तो तेरे हस्बैंड तक कितनी हुई है, देखो कितने गुरुजी के मैसेजेस सही रहते हैं। और कितनी कल मैं जैसे बोल रही हूँ कि इतनी नेगेटिविटी थी, सुबह मैं उठी इतनी सैड हुई, मैंने कहा ये क्या है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो वो उठा के छत पे रख के आए उसके पंख जो भी है। हे भगवान क्या था ये, तब उसके बच्चे खा जाती थी वो बिल्ली, आज मुझे लगता है उसे कोई मार गई है। क्या है भगवान आपने बनाया हुआ ना, ये बेचारे मेहनत करते रहते हैं, बच्चे होते हैं इनके, तो फिर बिल्ली या कुछ और आके उनको धोखा दे जाता, खा पी जाता है। कैसी दुनिया भगवान बनाई है, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे। सबको जीने का हक है, सब लोग जिए, अपना खाए पिए मौज मस्ती करें। और हमको भी मुझे लगता है जीव जंतुओं पर दया दिखानी चाहिए संगत जी। गुरु जी कहते हैं ना चींटियों को डालो बताशा वगैरह, मैं डाल देती हूँ संगत जी, पर वो बताशा वैसे ही पड़ा रहता, देखो जब डालती हूँ तो गुरु जी ने बोला कि दाने डालो, हमारी छत पे तो डालते हैं सब लोग, तो मैं यहीं अपने बाहर ही डाल देती होती है। यहाँ पे कबूतर बहुत आते हैं पर वो खाते ही नहीं। आज सुबह भी मैंने थोड़ा खाना डाला ना, मैंने कहा कबूतर वगैरह परेशान है बाहर घूम रहे, वो कबूतर जो दूसरा मरा उसको देख देख के, तो मैंने यहाँ पे खाना रख दिया थोड़ा, मैं जो व्रत में खाती हूँ वो वाला, तो किसी ने खाया ही नहीं। पता नहीं या मैं गलत डालती हूँ या फिर पता नहीं, या ऊपर जाके मुझे डालना चाहिए। तो हम लोगों को भी दया दिखानी चाहिए इन पे, जो है नहीं बोलने वाले जीव जंतु। तो शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपकी कि हमारे कष्ट कटवाते हो, चाहे वो उस वक्त बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर लगता है गुरु जी, जब वो बंदा लाइव देख रहा होता है इतनी टेंशन वाली सिचुएशन, तो प्लीज़ सब क्लियर कर दो डाउट्स। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी आज है सोमवार का दिन और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। तो शुक्राना गुरु जी अच्छी तरह से दिन निकलवाने के लिए सुबह से लेके शाम तक का। और सुबह नेगेटिविटी थी नो डाउट, जैसे मैंने कल भी बोला था, पर वो धीरे धीरे छट गई, तो रात को फिर से ना हो जाए गुरु जी, ये एक अरदास थी आपसे। और मैंने जैसे बताया था सुबह भी, तो सुबह जब मैं उठी तो बाहर देखा सोफ़ा पे कबूतर के पंख पड़े हुए थे। तो ना मैंने आगे भी बताया हो कि 4 बार गुरुजी का ऐसा मैसेज आया है, जब मेरे बाहर ना रूम के बाहर गार्डनिंग जो मैंने की हुई है वहाँ पॉट्स में ना कबूतर ने 2 बार अपने अंडे दिए। वहाँ कबूतर एक साइड पे, एक्चुअली वो ओले में जिसको बोलते हैं ना, एक साइड से पे बड़ा सा पॉट रखा हुआ है, उसने 2 बार वहाँ पे एग दिए अपने, और दोनों बार बिल्ली उसके अंडे खा गई आके। तो 2 बार और सीढ़ियों के साइड पे उसने अंडे दिए थे, वहाँ पे आके बिल्ली खा गई उसके बच्चे, मतलब 4 बार ऐसे हो गए। चारों बार मुझे बाकायदा मैसेज आया गुरुजी का कि तुझ पे मारन क्रिया हुई है, तेरे बच्चों पे कुछ बुरी नज़र है किसी की। तो अच्छा ये तो हो गई बात। तो कल फिर सोफ़ा पे सुबह जब मैं उठी हूँ
तो उसके पंख पड़े हुए थे, मतलब बाकी बॉडी सारी खा गई होगी बिल्ली, मीन्स वहाँ पे कोई मतलब निशान नहीं था, कोई स्टेन नहीं था, पंख थे अकेले पड़े हुए। और ऊपर पंखे में 2-3 कबूतर जैसे शौक बना रहे होते ना, वो इकट्ठे हुए पड़े थे। तो मुझे लगा कि पक्का बिल्ली इसका ले गई है, बाकी सारा खा पी गई है गंदी। तो गुरुजी आपने मेरा कष्ट लिया। कल मैं ये बता रही थी, कल गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझ पे और तेरे हस्बैंड पे फिर से मारण क्रिया हुई है। तो गुरुजी कौन करते हैं इतने मनहूस लोग, कौन है ये? कहते तेरे घर दे ही है, कौन है मेरे घर के ऐसे जो इतना बुरा चाह रहे हैं? तो अब बैक फायर क्यों नहीं कर रहे उन पे, है ना? जो हमारा बुरा चाहते हैं तो मतलब वो हमें मार ही देंगे तभी उनका कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, या क्या होगा? मुझे तो समझ में नहीं आता गुरुजी, ये स्टोरी क्या है? हमारा दिमाग ख़राब करेंगे वो लोग, या हमारे बच्चों का दिमाग ख़राब करेंगे? फिर क्या फ़ायदा गुरुजी? फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो अपना विनाश खुद देख रही हूँ, अपनी फैमिली का, अपने चाहने वालों का। तो इसमें कोई सेंस मुझे नज़र ही नहीं आती। गुरुजी आप कुछ करो प्लीज़, मेरा विश्वास आपसे कम ना हो कभी गुरुजी, और मैं नहीं चाहती ऐसे हो। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। तो संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आए हुए हैं कि पुत्र मेरा ये स्वरूप सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। अगर ये तेरे सामने आया है तो समझी ते अब तेरी ज़िंदगी ते सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है और तेरे घर में सुख शांति और समृद्धि है, हो रही है। तुम जिसके भी घर में सुख शांति लाना चाहती हो उसको ये स्वरूप शेयर कर दो। मैंने कर दिया था गुरुजी तभी जब आपका मिला था मैसेज। तो गुरुजी कहते तेरी किस्मत बहुत प्यारी है, तभी आज तुझे मेरे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। तेरे घर में जो बेचैनी, दुख या प्यार की कमी है, देखो ना गुरुजी कनेक्टेड तो है ही हमसे। जब बंदा सैड होता है ना, तो वो सिचुएशन हो रही होती है एक्चुअली, और वही मैसेजेस आते हैं। क्या है ना गुरुजी, देखो जैसे मैं सैड हूँ आज, तो आज वैसे मैसेजेस आ रहे हैं। तेरे घर में जो कहते बेचैनी, दुख या प्यार की कमी है वो अब ख़त्म होने वाली है। आज पूरे सच्चे मन से मेरी ये आशीर्वाद की तरंगें किसी एक भक्त तक पहुँचा दे। देखना आने वाले कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर यकीन नहीं तो बस ये एक बार सच्चे दिल से कोशिश करके देख। मैं तुझे देख रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप करते तो हो हमारे लिए, बहुत एफर्ट्स करते हो गुरुजी। आप कहते हो, कहते क्या हो, आप करते ही हो एक्चुअली। 90% आप पे जाता है, 10% हम देखो, या फिर हमें टॉलरेट करने का इतना दिमाग दो, हमारी शरीर दो, इतना हम टॉलरेट कर सकें वो जो हम पे बीतता है। तो गुरुजी बहुत बहुत मेहर है आपकी। तो मे भी और भी ज़्यादा संकट आने होते गुरुजी, उनको कम नहीं कटवा रहे हैं। तो गुरुजी सब आप पे सरेंडर है। आप कहते कि मुझ पे सौंप दो, सब आप पे सौंपा हुआ है। बस जो मैं बार बार रोज़ रोज़ मांगती हूँ गुरुजी, प्लीज़ वो मेरी जो इच्छा है वो फुलफ़िल कर दो। अब मैं दोबारा नहीं कहूँगी गुरुजी आपको, मैं रिपीट ही नहीं करूँगी। आपको पता ही है, आप तो सब जानते हो। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी सत्संग जी, सबनों प्यार भरी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मैं आपका कितना भी करूं शुक्राना मेरे मालिक, उतना ही कम होगा शुक्राना। मेरे गुरु जी का शुक्राना, मेरे गुरु पा का शुक्राना, मेरे गुरुदेव का शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन है और गुरु जी की कृपा से आज शुक्राना करने का काफ़ी दिनों के बाद आज गुरु जी शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। गुरु जी शुक्राना करवाने का भी आपका अनंतम
अनंतम शुक्राना। और आज भगत सिंह जी का दिवस है और मैं गुरुजी इस दिन के लिए भी आपको बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज के दिन आप इतने बड़े दिन मेरे से शुक्राना करवा रहे हो। और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा बेअंत है। गुरु महाराज आप कण कण में हो। गुरु महाराज ने संगत जी मेरी और मेरे परिवार की इतनी रक्षा की है ना, बहुत। गुरुजी ने, मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी आपका उतना ही कम है। जितना आप मेरे को, मेरी वाइफ आंटी को, मेरे बच्चों को है तो गुरुजी हम आपके ही हैं सारा कुछ। लेकिन ये जो नाम मिला हुआ है मेरी वाइफ, मेरे ये वो है तो गुरु महाराज हम आपके ही हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए गुरु महाराज आपका कोटि कोट शुक्राना है, आपको कोटि कोट प्रणाम है। संगत जी, अगर गुरुजी ने मेरा और परिवार का हाथ ना थामा होता तो मेरा बहुत बुरा हाल होना था। संगत जी, अगर गुरुजी ने आज मेरा हाथ थामा हुआ है 2 साल पहले से, तो मेरा इतना बुरा हाल है। अगर गुरुजी ने मेरा हाथ ना थामा होता तो संगत जी मैं तो अभी भी पागल सा हो रहा हूँ। ऐसी हरकतें कर रहा हूँ कि जो मैंने सोची नहीं थी ज़िंदगी में भी कि अभी ऐसी हरकतें भी करूँगा। और संगत जी, इतने बड़े-बड़े ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, इतने बड़े तांत्रिकों से वो उन्होंने इतनी विद्याएँ करवा रहे हैं कि जो मेरे से अब सहन नहीं हो रही। जो करने वाले हैं संगत जी वो मेरे घर के ही हैं। वो मेरे बहुत ही रिलेशन, जिसको हम बिल्कुल पास वाले रिलेशन बोलते हैं ना, वो रिलेशन है जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या के कारण एक तो मेरी सगी मासी है, वो हम पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवा रही है। और एक मेरे भाई की वाइफ है, वो भी संगत जी बहुत, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक चोटी के, जिन्होंने जो इस चीज़ के मास्टर हैं, वो इस चीज़ के मास्टर हैं कि गलत करने में, नेगेटिविटी भेजने में। और एक मेरे घर में मेरी चाची है जो वो भी बहुत ब्लैक मैजिक शुरू से ही मेरे से करती है। मैं जब छोटा था ना, बचपन से ही मेरे पे ब्लैक मैजिक करती आ रही है। आज मेरी एज, मेरे को 39 ईयर्स का मैं होने जा रहा हूँ। तो मेरे पे कम से कम 20 साल की एज से उन्होंने ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा मेरे दिमाग को उन्होंने बांधा था। अब तो गुरुजी ने मेरे पे बहुत मेरी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी, मैं आपका अनंतम शुक्राना करता हूँ। और मैं अपनी वाइफ आंटी पे इतना शक कर रहा था, इतना शक कर रहा हूँ, अभी भी मेरे माइंड में कभी-कभी फिर वही रील घुमा देते हैं वो। इतना शक कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतना उसको तंग करूँगा। बाकी आजकल की डेट में संगत जी 99% आजकल धोखे ही मिल रहे हैं। बाकी जो 1% जो मिल भी रहा है, तो वो तो गुरुजी की कृपा होगी, उस पे पता नहीं कितनी गुरुजी की कृपा होगी जो आज गुरुजी ऐसी चीज़ों से बचाएँ। कुछ कर्म भी मेरे ऐसे हैं, या कुछ हम कर्म भी हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमें ये चीज़ें से निकलना पड़ता होगा। और उन्होंने ऐसे संगत जी, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया कि हमारे जो पड़ोसी जो भी है वो भी हमारे दुश्मन बन गए हैं। वो भी हम पे इतने ज़बरदस्त तंत्र करवा रहे हैं ना कि मेरे से गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, मेरे से सहन नहीं हो रहा। और मैं अपने कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगता हूँ। कुल देवी माँ, आपको पता है आपके बच्चे पहले इतने दुख से गुजर रहे हैं और आप भी कुल देवी माँ नाराज हो जाते हो।
अगर आप नाराज हो जाओगे तो हम कैसे जिएंगे माँ। आपके महामाई नवरात्रे चल रहे हैं, तो महामाई मुझे क्षमा करो। हमसे जो जो गलती हुई है हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कुल देवी माँ हमें सद्बुद्धि दो, हमसे नाराज होगे तो हम कहाँ पे जाएंगे। पुੱਤ को पुੱਤ हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ माँ, मावा को मावा नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। बाकी संगत जी मैं गुरु जी का मैसेज आ रहा ਸੀਗਾ कि कोई गलती हुई सी तेरे को, मैं गलती की क्षमा मांगता हूँ गुरु महाराज। पिछले जन्म 'ਚ जिन्ने भी मेरे जन्म होए जन्मां ਦੇ ਵਿੱਚ जो जो गलती हुई मैं सब ਦੀ क्षमा ਮੰਗਦਾ गुरु महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ शादी तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ शादी तो बाद गुरु महाराज जो भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ गुरु महाराज मैं क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ क्षमा करो गुरु देव, क्षमा करो। अब गुरु महाराज सहन नहीं होਣ ਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਦਾਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। 23 मार्च आज सोमवार है, टाइम 6 बजी है मेरे गुरु का। संध्या वाला कर रही हूँ मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के मंत्र के साथ मैं सत्संग चालू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। देखा काट दिया है कष्ट, अब यह सुन सबसे बड़ा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कष्ट आपको ही काटना है मेरे गुरु का। अब तेरा वक्त बदलने वाला है। गुरु जी का सत्संग सुनने की तो महसूस की कहीं सत्संग से ही रास्ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे ही घर में बैठा है दुश्मन, बेटा अब संभल जा बेटी, न तेरा घर टूटने वाला है। सुन ले वरना जाएगी। टाइम मत खराब कर। सत्संग सुन लिया मेरे गुरु का। आप जानो आप कहाँ घर टूट रहे मेरे गुरु का, कहाँ घर टूट रहे मेरे गुरु का। आप बैठे हुए हैं मेरे हाजिर हो मेरे गुरु का। मेरे गुरु पिताजी है ने। जय गुरु जी, आप जानो आपका परिवार है, आपको संभालना है मेरे गुरु का। गुरु का पुत्र तेरे साथ तेरी समझ है एकदम ठीक है। थोड़ा सा सब्र रख, तेरी अरदास का समय बस पूरा होने वाला है। कल्याण कितना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। बहुत बड़ा हादसा होने वाला है तेरे घर में, किसी बस सदस्य से बड़े हादसा होने वाला है। अभी सत्संग नवरात्रि में मेरे स्वरूप के सामने एक चीज रख दे गुरुपा। मैंने रख दी गुरुपा, पोटली बना के मेरे गुरुपा। 5 इलायची और 2 लौंग लाल कपड़े में बांध के मेरे गुरुपा के स्वरूप के सामने रखे मेरे गुरुपा। गुरुपा नवरात्रि रखने हैं, फिर नवरात्रि के दशम के दिन फिर तिजोरी में रखने की है मेरे गुरुपा। आप जानो मेरे गुरुपा, इससे धन से बरकत बढ़ेगी मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रख दिया मेरे गुरुपा। गुरुपा आदर्श का पैसा, सारा का पैसा निकलवा दो मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके नाते का वहाँ जर्मनी में 3 वीक का पेमेंट है गुरुपा, वो निकलवा देना मेरे गुरुपा। आप तो डालो मेरे गुरुपा, सारा का आदर्श का पैसा सबका आ रहा है गुरुपा, आपने भी करवा दो गुरुपा। जय गुरु जी, गुरुपा
24 लाख रुपये आदर्श का सहारा का है ग्रुप। 5 लाख रुपये जैसा आदर्श का है मेरे ग्रुप। सहारा का 24 लाख रुपये जैसा है मेरे ग्रुप। बहुत हाथ भरता हो जाए मेरे ग्रुप। बहुत पैसे आड़े आ जाएंगे मेरे ग्रुप। मैसेज में आ रहा है तेरा रुका हुआ धन निकलवा दूंगा। शुक्राना 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 ग्रुप। जय गुरु जी। ग्रुप बेटे बेटे की तरफ से शुक्राना ग्रुप। दोनों नातियों की तरफ से शुक्राना। आपकी बेटी के बेटे की तरफ से शुक्राना शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना। पापा की तरफ से शुक्राना। भाई बहन की तरफ से शुक्राना। भाई को सद्बुद्धि देना मेरे ग्रुप। आज हॉस्पिटल जा रहे हैं मेरे ग्रुप। प्लास्टर खुलवाने के लिए मोड़ा साहब। अंग रहना साथ रहना मेरे ग्रुप। हर घड़ी हर पल साथ रहना मेरे ग्रुप। हर घड़ी हर पल साथ रहना मेरे ग्रुप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दुकान का है ग्रुप। आप जाके बैठना और आपका संभालना आपका परिवार है ग्रुप। आपका सिलेंडर किया है मेरे ग्रुप। आप जानो मेरे ग्रुप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। गुरुपा के मंत्र के साथ मैं सत्संग विराम करूंगी। कल सत्संग की तैयारी करूंगी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 गुरुपा। सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। सर्वदा भला करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी मेरे गुरुपा। बेसिक अमृत वाला 1 महीने का करूंगी मेरे गुरुपा। 20 दिन हो गए मेरे गुरुपा। फिर मेरे गुरुपा आप जानो मेरे गुरुपा करवाने वाले इनमें कर रही हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सत्सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सत्सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली जय माँ काली जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने ਸਰਵਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 3/21 ਦੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤਰੀਕ 23 ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂਪਾ ਮਾਂ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੜ। ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹ ਭਜਨ ਚਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਅਣਹੋਣੀ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇਹ ਭਜਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਨਿਯਤੀ ਬੜਾ ਖੇਲ ਖੇਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ਤਰੂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਭਤੀਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਲੈਕ ਮੈਸਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। 90% ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ 10% ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਆਸਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਭਰਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਸੁੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਹਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ਼ੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਜੁਬਾਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन बाबा दीप सिंह, धन बाबा दीप सिंह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझके सौंप के क्या लागे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी मुझसे जो बोलवाएंगे वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी मेरा सत्संग शेयर करें, उनकी झोलियाँ में सा खुशियों से भरना। नेको बार न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ़ कर देना। मैं उनसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सर पर हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर वेले हर श्वास श्वास का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते हैं, कोई गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी की।
जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना मेरा गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, यही अप्रैल में मुझे गुरु जी से एकदम जुड़े हुए 1 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक मैं कहीं किसी सत्संग में नहीं जा पाई थी। गुरु जी ने इतनी मेहर की कि मैं ये सैटरडे, आज मंडे है संगत जी, मैं सैटरडे को एक सत्संग में मेरे थोड़े से दूर पे गई थी। शुक्राना 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 मेरे मालिका। मैं डर रही थी कि मेरे हस्बैंड मानेंगे कि नहीं। पहले तो उन्होंने मुंह बनाया, लेकिन फिर वो मान गए, मुझे अच्छे से भेज दिया उन्होंने। मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे बाहर ही दूध प्रसाद, मतलब मसाला दूध प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। फिर जब हम लोग अंदर गए, गुरुजी का पैर पड़ा, उसके बाद हमको वहाँ पे चाय प्रसाद, मठरी प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला। उसके बाद लंगर प्रसाद था। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। इतना अच्छा लगा संगत जी मुझे पहली बार। मैं पहले कभी भी मैंने ऐसे सत्संग अटेंड नहीं किए थे, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। शुक्राना 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 मेरे मालिका। और मुझे आते टाइम गुरुजी की ब्रेसलेट रूप में ब्लेसिंग्स भी मिली, इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे मालिका। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। और संगत जी, मैं एक बात बताऊं, इधर 3-4 दिन से जब से नवरात्र चालू हुए हैं, मुझे हमेशा इतनी अच्छी फ्रेगरेंस और इतनी तेज़ फ्रेगरेंस महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। जैसे गुरुजी और माताजी बोल रही हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, कुड़ी तू घबराइए ना। शुक्राना 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 मेरे मालिका। अनंतम अनंतम कोटम कोटम बारी शुक्राना। इस टाइम गुरुजी, आपकी बेटी बहुत दुखी है, मेरा फिर से वही लाइफ हो गया है। मैं केरला घूम के आई संगत जी, मैंने बताया था आपको। 5 दिन मेरे हस्बैंड अकेले थे, मेरे सास ने फिर से उनका ब्रेन वॉश किया है। सास और ननद ने मिलके क्या किया है पता नहीं। हम लोग आने के बाद फिर से मेरे हस्बैंड ना मेरे से बोल रहे हैं ढंग से, और ना मेरे बच्चों से तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं संगत जी। अब गुरु जी का ही मेहर होगा, फिर से मेरी लाइफ वापस से अच्छा करेंगे। मैं 6 महीने इतना अच्छा मेरा लाइफ किया था गुरु जी ने कि मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे टेलीपैथी मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरा राजयोग चालू हो गया है, तू जो अरदास कर रही थी वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ, तो किसी से घबराइए नहीं। शुक्राना 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 मेरे मालिका। आपने हाथ पकड़ा है, आपने ही अपनी बेटी की नैया पार लगाना है मेरे मालिका। संगत जी, इसी के साथ आज का मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माता दी। गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना। सबके बच्चों को चढ़ती कलाओं में रखना मेरे माल का। शुक्राना 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 मेरे माल का। हर एक रोम से शुक्राना है मेरे माल का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आज आपकी लाडली शेरनी बेटी कोमल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जैसे कि गुरु जी ने मुझे लगातार 7 दिन अपना शुक्राना शेयर करने की सेवा दी है, तो आज मेरा चौथा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले 3 सत्संगों में भी गुरु जी की बढ़ियाई का बड़ा वर्णन किया है, किस तरह से उन्होंने मुझे इस दुखद घड़ी में बचाया। खास करके इन 7-8 दिनों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मधुमक्खियों का छत्ता ही पीछे पड़ गया हो।
पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे, पर गुरुजी ने देखो हर जगह कोई ना कोई रास्ता निकाला है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र तेरे परिवार पर बहुत कष्ट है, तेरे अपने ही तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, थोड़ा संभल के रह। तेरे पति पर जानलेवा कष्ट है, प्रॉपर्टी के चक्कर में तेरे अपने ही घर के रिश्तेदार, तेरे अपने ही घर की महिला परिवार को बर्बाद करने पे तुली है, और प्रॉपर्टी के लिए बेटे को और तेरे पति अंकल को भी रास्ते से हटाना चाहती है। तो गुरुजी ने ही सब जो बताया मार्गदर्शन के लिए लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी। फिर हमारी लाइफ में किस तरह से उन्होंने खुशियों के दिन दिखाए, थोड़ा सा रास्ता दिखाया, कई रुकावटें दूर की, अभी भी हैं, बता रहे हैं। इन सब के लिए मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई बीमारियों के लिए भी बता रहे हैं, जैसे आँखों के लिए कि तेरी आँखों पे बड़ा कष्ट है, तंत्र क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि मुंह में पानी भरकर आँखों में जल प्रसाद का छिट्टा मार दें, आँखों में जल प्रसाद डालो और गुरुजी के जलते दिए की रोशनी को खुली आँखों से देखो। 7 बार मंत्र जाप करते हुए रात को भी त्रिफला के चूर्ण को पानी में भिगो के सुबह उसके साथ भी छिट्टे मारो। ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ। काफ़ी दर्द महसूस होता है, पर गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुपा ऑपरेशन वगैरह से बचा लेना, मुझे इन बुरी नज़रों से बचाओ। शरीर की बीमारियों के बारे में भी बताते हैं कि पेट की बीमारियों के लिए, पैरों के लिए, बालों के लिए जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। सत्संग सुनाकर ही कई कष्ट काट देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना कहे सब कुछ जानता। बस मैं जल्दी में ही अपना सत्संग शुक्राना पेश करती हूँ, क्योंकि मेरे पति अंकल भी पूरी तरह से गुरुजी को नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर होते तो मैं सत्संग दे रही हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ गुरुजी की कृपा के साथ आपके सामने आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी मुश्किलों को गुरु जी को समर्पित कर दो, फिर देखो कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही देते हैं, जैसे वो मेरे लिए निकाला उन्होंने। अभी भी कष्ट हैं, लेकिन वो बचाते आ रहे हैं। तो आगे भी उम्मीद करूँगी किसी तरह ही वो मेरा हाथ कस के पकड़े रखेंगे। सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखो। जो आंटी अंकल भी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको खास ब्लेसिंग दो। पूरे संगत परिवार में कोई भी दुखी ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ ही मैं नए सत्संग के लिए विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन सोमवार है, गुरुपा का दिन, और तारीख है 23 मार्च 2026 और शाम के 5:01 हो रहे हैं। और गुरुपा के महामंत्र से गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा आपके श्री चरणों पे मेरा शुक्राना समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। और गुरुपा आप आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना, 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 हर पल हर क्षण का शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, समय बहुत कम है, तुरंत सत्संग सुन, तेरे दिमाग में गांठें बन गई है। तो
गुरुपा मैंने सत्संग सुना अभी, मैं सुन रही थी, उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे शरीर में गांठें बन गई है हर जगह, सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। और आंटी जी ने सत्संग भी सुना और थोड़ी देर बाद गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तेरे शरीर में जितनी भी बीमारी है सबको काटते हैं। तो गुरुपा उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, हर प्रदर्शन का शुक्राना। और संगत जी और एक मैसेज था, ये सत्संग तेरी बेटी के लिए है, ये सत्संग तेरे बच्चे की परेशानी दूर करने के लिए सुना रहा हूँ, इसमें बताए उपाय को इसी वक्त कर। तो कृपा मैंने सत्संग सुना लेकिन उपाय नहीं समझ में आया, उसके लिए क्षमा मांगूंगी। और बेटी आंटी की तरफ से आपका करोड़ बार शुक्राना करूंगी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल भी बाहर गया था बेटा और गुरुपा अंगसंग गए थे और अंगसंग ही उसको हॉस्टल में अच्छा से पहुंचा दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। वो संगत जी वो 5 घंटे के लिए बाहर गया था, तो ग्रुप आप जानते हैं वो किस लिए गया था, तो उसको थोड़ा सद्बुद्धि दीजिएगा और रोज़ रोज़ बाहर ना जाए ग्रुपा, पढ़ाई में ध्यान दे, यही विनती है आपसे। और हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। और बेटा अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना, और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। और जो 3 कुत्ते बाहर बैठे रहते हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जितने जीव आपने बनाए हैं मालिक, उन सभी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा आप जानते हैं अभी क्या हुआ है, और तो मैंने आपसे विनती भी की है कि इस परेशानी का हल निकाल दीजिएगा। और गुरुपा संगत जी कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आज मैं सिर्फ गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी, शुक्राना शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, हर पर्सन का शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आंटी अंकल जो सत्संग शेयर करती है और सभी संगतों का भी शुक्राना करती हूँ। और सत्संग बोलने में कुछ भी कभी भी भूल चूक हो रही तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगूंगी, गुरुपा से भी क्षमा मांगूंगी। और गुरुपा हर अपने माड़े कर्म के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, और किसी का भी जाने अनजाने मैंने कष्ट पहुँचाया हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगूंगी मालिक। मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से ही भी आपका से क्षमा मांगती हूँ, उन दोनों से भी कभी भी जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो या पाप किया हो तो उसके लिए क्षमा मांगूंगी मालिक। हम सभी को आप क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन गुरु, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्रभु जी के दिव्य महाकमल रूपी चरणों में मेरा सादर नमन है और दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। संगत जी, आज मैं गुरु जी के महाचमत्कार का ही बखान करूँगी कि किस तरीके से उन्होंने मेरे बच्चे की प्राण बचाए। संगत जी, कल दिन संडे का दिन था और 22 मार्च था। मेरी बच्ची को 2-3 दिनों से काफ़ी फीवर आ रहा था और सर्दी जुकाम तो उसे अक्सर हमेशा हो जाता है। तो संगत जी, कल रात्रि को मेरी बच्ची जो है सोई, 12 या 1 बज रहे थे रात्रि के टाइम पे। तो संगत जी, मेरी बच्ची को अचानक से शरीर में पेन होना चालू हो गया पूरे बॉडी में, और वो सो नहीं सही से पा रही थी। पैर झटकना, शरीर को ऐंठना, अकड़न जैसा होना, कभी सिरहाने की तरफ चली जाना, कभी इधर उधर जो है बेड पे वो घूमने लगी पर वो सो नहीं पाई, रोने लगी। ये एकदम अकड़ जाना, हाथ पैर कर फेंक करके एकदम ऐंठन जैसा उसका बॉडी होने। पता नहीं अचानक से मेरी बच्ची को क्या हो गया था। मेरी बच्ची कल बहुत परेशान थी, उसे देख करके मैं रात को बहुत परेशान है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि मेरे बच्ची के साथ क्या हो रहा है, इसे हो क्या रहा है। अभी बच्ची महज मेरी 1.5 साल की भी नहीं हुई, तो कुछ बता भी तो नहीं सकती कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है। संगत जी, गुरु जी की लीला तो देखिए,
उसी वक्त 11:11 PM पर एक सत्संग आता है कि बेटी दरवाज़ा तो खोल, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। मैं फ़ौरन उठकर जाती हूँ 11:12 PM पर और दरवाज़ा अपना खोलती हूँ। गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। फिर भी अपनी अंतरात्मा से उन्हें पुकारती हूँ कि पापा आप जहाँ कहीं भी हो, आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए। फिर अनुभूति होता कि जैसे गुरुजी मेरे घर में आ रहे हों। तो संगत जी दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद ये घटनाएं घटित होती हैं 12 बजे के समय में। और मेरी बच्ची जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान, बहुत परेशान, उसको लेके मैं परेशान, खांसी भी ज़्यादा उसको आना और काफ़ी पीड़ा हो रहा था। एक नन्हे से बच्चे पे क्या बीत रहा था, अगर वो एक हम लोगों पे हो तो कैसा लगेगा। हम नहीं झेल पाते तो बच्चा था संगत जी। और तुरंत मैंने गुरुजी का महामंत्र जाप करते हुए उनके चंदन टीका को उनके शरीर से मैंने टच करते हुए और चंदन टीका का लेप पूरा अपनी बच्ची के बॉडी पर लगाया और मंत्र जाप करती रही, उसको पैर दबाती रही, शरीर दबाती रही। आम तो जानते हूँ कि 10 से 15 मिनट तक मैं काफ़ी ज़्यादा मैं अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान रही। कुछ मतलब उसका जो है कोई रिस्पांस नहीं था, लेकिन गुरुजी को मन में ध्यान में रखते हुए मंत्र का जाप करते हुए मैंने प्रभु जी का जो है जल प्रसाद को भी उसको पिलाया अपनी बच्ची को और दूध भी पिलाया और मंत्र जाप करती रही। करते ही करते मेरी बच्ची मेरी गोद में सो गई और उसका हाथ पैर जो था एकदम पाला हो चुका था, ठंडा हो चुका था। समझ में नहीं अपने तो कहीं फीवर तो था ही नहीं, पर संगत जी बहुत उसको कल दिक्कत था। और गुरुजी की कृपा तो उनके आशीर्वाद की बखान तो मैं नहीं कर सकती। और बहुत बड़ा उन्होंने चमत्कार कल किया है। और 1 घंटे मेरी बच्ची तो सो गई, मतलब 10 या आधे घंटे के बाद जो है आराम से मेरी बेटी सोई। मैंने बेटी को अपने सुला दिया। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लेकिन एकदम नॉर्मल मेरी बच्ची रही, ना ही उसको कोई दर्द हुआ। रात भर वो आराम से सोई, सुबह उठी तो फ्रेश थी और दिन भर तो इस समय वो खूब खेल भी रही है, मस्त है प्रभु जी के कृपा से। और मैं अपने गुरु जी को दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से। और उसी पर एक सत्संग प्रभु जी ने सुनवाया, वो टाइटल सोनू अंकल भैया के चैनल का था कि देखा मैंने अपना चमत्कार कर दिया, अपने चमत्कार से जो है कष्ट को काट दिया। बस यही टाइटल मैंने पढ़ा संगत जी और ओपन भी किया, तो मैं नहीं सुन पाए। और सर्च करके उम्मीद है कि मैं वो सत्संग ज़रूर सुनूंगी। और हमारी बच्ची की जान की रक्षा करने के लिए, उसको हेल्थ ब्लेस करने के लिए मैं अपने गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची बार बार सर्दी जुकाम से बहुत परेशान हो जाती है। उसको सांस लेने भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। भी बहुत नन्ही बच्ची, एकदम वीकनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गुरुजी मेरी बच्ची को हेल्थ ब्लेस कीजिए, ठीक हो जाए। और ये बार बार जो उसको परेशानियाँ हो रही हैं, सर्दी जुकाम का, बार बार बीमार पड़ जाना, ये सब चीज़ से उसका कल्याण कीजिए। मेरी बच्ची स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपके आशीर्वाद से आपकी कृपा बहुत अपरंपार है। और इसी तरह से मेरी जितनी भी संगत परिवार है, जिसको ये बहुत सारी दुख है, प्रॉब्लम है, उनके बच्चे परेशानियाँ जूझ रहे हैं, तो सभी को ये ब्लेसिंग मिले गुरुजी। सभी के बच्चों का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, समस्त जन का कल्याण हो। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनाने में हमसे कोई भी भूल हो गई हो हमारे गुरु जी, तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना 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 गुरु जी। लख लख वारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा वारी शुक्राना गुरु जी। मैं पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी आप उनके लिए सत्संग सुना रही हो कि तेरे पति को हार्ट अटैक आने का खतरा। गुरु जी आपने ही रक्षा करनी है पति अंकल की। उनके सिर पर मेरे पर हाथ बनाए रखना गुरु जी। उनकी रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना गुरु जी। उनके सिर पर मेरे पर हाथ बनाए रखना गुरु जी। हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत मत आने देना गुरु जी, मत आने देना। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बेटे की रक्षा, पति अंकल की रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उन पर जो भी कोई संकट
आने वाला है गुरु जी, उसको दूर करना गुरु जी। अब तक आपने उनकी रक्षा की, आगे भी आपने ही करनी है गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का, लख लख वारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा वारी शुक्राना गुरु जी। हमसे जो कोई गलतियाँ हमें माफ़ करना गुरु जी। अपना मेहर वाला हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना मेरे प्यारे गुरु जी। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, करोड़ा करोड़ा वारी शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी, बेटे की रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, मैं बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, मम्मी पापा की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं अपनी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपने बेटे के लिए बताया था कि शनिवार को उसके सिर से सतनाजा वार के शनिदेव को चढ़ाना और पूरे परिवार का हाथ लगा के शनिदेव को 1.25 मीटर काला कपड़ा, 5 कील काले तिल, सरसों का तेल, काले चने शनि भगवान को पूरे परिवार का हाथ चला के लगा के चढ़ाना है गुरु जी। मैंने वो उपाय कर लिया गुरु जी, अपनी कृपा करना गुरु जी। अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी, पूरे परिवार को अपनी कृपा करना। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना गुरु जी। पतिकन की रक्षा करना गुरु जी। हमसे जो कोई गलतियाँ हमें माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी मैंने आप बेटी के लिए भी आपसे बोला था कि बेटी की एडमिशन करा देना जो स्कूल हमारे बजट में हो। तो हमारे एडमिशन कराने गए तो बेटी ने बताया कि प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में गई थी, वहाँ गुरु जी की फ़ोटो लगी थी। गुरु जी आपने ही बेटी के वहाँ पे एडमिशन कराई है गुरु जी। आगे भी अपनी कृपा बनाए रखना, बेटी के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी। हम जब एडमिशन करा के वहाँ से आ रहे थे तो आते ही बिल्ली ने रास्ता काटा, लेकिन मुझे गुरु जी के बाद दिमाग में आई कि जब बिल्ली रास्ता काटे तो कोई वहम नहीं करना है, मेरा मंत्र जाप करना और वहाँ से निकल जाना है गुरु जी। मैंने ऐसे ही किया, मैंने मंत्र जाप किया और मैं वहाँ से निकल गई गुरु जी। अपनी मेहर करनी है, अगर हमारे रास्ते में कोई संकट होगा, कोई कष्ट होगा गुरु जी आपने ही दूर करने हैं गुरु जी। हमसे जो कोई गलतियाँ हमें माफ़ करना गुरु जी। बटरफ्लाई के दर्शन भी रास्ते में हो रहे थे गुरु जी। बेटी की एडमिशन कराने का शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लिख लिखो हरी शुक्राना गुरु जी। उसी साइड पे हमारा घर भी दिला दो, उसी साइड बेटी के स्कूल वाली साइड ही परमानेंट एड्रेस हमारा उधर का ही हो जाए तो जो गाड़ी का खर्चा है वो बच जाएगा गुरु जी। घर भी उसी साइड डलवा दो, बेटी के स्कूल वाली साइड ही, वहीं पे रहेंगे, पास हो जाएगा। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, करुणा करुणा वारी शुक्राना गुरु जी। जो भी कोई कष्ट होगा आपने ही दूर करना है गुरु जी, आपने ही रक्षा करनी है। पति अंकल की रक्षा करना गुरु जी, उनके सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी, उनको हेल्थ ब्लेस करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना गुरु जी। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना गुरु जी। हमसे जो कोई गलती हमें माफ़ करना, हमारे माड़ी कर्म बख्शना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा वारी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।